हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योति लैब लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक को एक्सपर्ट की तरफ से बाइंग करने की रेटिंग दी जा रही है। तो दोस्तों आज हम इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या ये बाइंग जोन पर अवेलेबल भी है या नहीं। और साथ में दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी जो कंपटीटर कंपनीज है उनके साथ भी इसका कंपेरिजन करेंगे कि जो इसकी कंपटीटर कंपनीज है वो इसके कंपेरिजन में कितने रिटर्न्स दे रही है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों आज हम इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, इसके हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी इस गिरती हुई मार्केट में और इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत ज्योति लैब लिमिटेड के साथ। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें रिस्क मॉडरेट है और दोस्तों इस कंपनी ने 2007 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 947.85% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 10 रुपीज 50 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 595 रुपीज 85 पैसे। अभी कंपनी का स्टॉक 416 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके पिछले रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ये कंपनी पिछले लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव में रिटर्न्स दे रही है, लेकिन इसने पिछले 5 ईयर्स में 129% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 170% के और लास्ट 2 ईयर्स में 114% के। यानी लास्ट 1 ईयर से इस कंपनी का स्टॉक करेक्शन में है, यानी अभी अपने बाइंग जोन के आसपास अवेलेबल है। वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनालिसिस की रेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 12 एनालिसिस में से 58% ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी और 8% ने आउट परफॉर्म करने की, 17% ने होल्ड करने की, 8% ने अंडर परफॉर्म करने की और 8% ने ही इसको सेल करने की भी रेटिंग दी। जिसमें से मोतीलाल ओसवाल ने इसमें न्यूट्रल रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिए 500 के। शेर खान ने इसमें बाइंग की रेटिंग दी और 575 रुपीज के टारगेट प्राइस दिए। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 62.89%, एफआईज का स्टेक 15.1%, डीआईज का स्टेक 15.27% और पब्लिक का स्टेक 6.74%। एफआईज इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर से लेकर मार्च तक कंटिन्यू बाइंग कर रही थी, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें कांस्टेंट बनी हुई है 15.1% स्टेक के साथ। और डीआईज लास्ट 2 क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग कर रही है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों ये कंपनी एफएमसीजी इंडस्ट्रीज की कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट को सेल करती है, फैब्रिक केयर, डिश वॉशिंग, हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड्स, पर्सनल केयर। कंपनी ने अपने मार्केट में पोजीशन बनाई हुई है पोस्ट वॉश प्रोडक्ट्स में। जी हाँ दोस्तों, फैब्रिक केयर सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है जो अकेली पूरी मार्केट का 84% मार्केट शेयर होल्ड रखती है। दोस्तों ये उजाला ब्रांड और प्रिल, एक्सो ब्रांड और उसके साथ साथ हैंको, मिस्टर वाइट ब्रांड के साथ ये मार्केट की लीडर है फैब्रिक केयर सेगमेंट में, जहां से इसका 42% का रिवेन्यू आता है और इस सेगमेंट से इसका 42% का रिवेन्यू आता है। और इस कंपनी का डिश वॉश सेगमेंट से 35% का रिवेन्यू आता है, पर्सनल केयर सेगमेंट से 10% का रिवेन्यू आता है, हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड सेगमेंट से 8.5% का रिवेन्यू आता है। और इंडिया के साथ साथ ये 19 अदर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और साथ में कंसल्टिंग करती है, जहां से इसका 2.5% का रिवेन्यू आता है। और दोस्तों अब इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों एनएससी और बीएससी दोनों पर ये कंपनी लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर हाउस होल्ड, पर्सनल प्रोडक्ट्स और फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 15,110.64 सीआर और इसका स्टॉक भी 40.2। दोस्तों इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपेरिजन में। और लेकिन इसके साथ साथ ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.84%। और दोस्तों इस कंपनी के पास 165.17 सीआर का कैश अवेलेबल है और कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट भी नहीं है, जीरो डेब्ट है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का आरओसी 47.82%, आरओई 36.59%। दोस्तों कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है। कंपनी की ओनरशिप वेरी स्टेबल है और साथ में इसकी इफिशियंसी एक्सीलेंट है और कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम कंपनी की अर्निंग ग्रोथ भी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स के नंबर्स को डिस्कस करके। तो इस कंपनी का रिवेन्यू दिसंबर 2023 में 676 सीआर का था, जो अभी ओवरऑल इंक्रीज होकर 733 सीआर का हो चुका है। दोस्तों जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में इसका रिवेन्यू स्लाइटली डिक्रीज हुआ। रिवेन्यू भले ही डिक्रीज हुआ सितंबर क्वार्टर में, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसका रिवेन्यू भले ही सितंबर क्वार्टर में डाउन गया, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने ग्रो किया लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है।
और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। ईयर ऑन ईयर अर्निंग के साथ साथ कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से, जो कि कंपनी के लिए फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो इसकी परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए 6 पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन कर लेते हैं जो एफएमसीजी सेक्टर से है और हाउस होल्ड प्रोडक्ट को सेल करती है। तो दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेलो, पोल क्वीन इंडस्ट्रीज। और दोस्तों पी रेशो को कंपेयर करें इसकी कंपटीटर कंपनी से तो दोस्तों इसकी पी रेशो अंडर वैल्यूड है, जो कि कंपनी के लिए 7th पॉजिटिव पॉइंट है। और लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो इसकी कंपटीटर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लास्ट 1 ईयर में 0.65% के ही रिटर्न्स दिए और पोलो क्वीन इंडस्ट्रीज ने 0.04% के रिटर्न्स दिए, जबकि इस कंपनी ने 16.60% के रिटर्न्स दिए। अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म में नवंबर 2020 से लेकर अब तक के रिटर्न्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही पोलो क्वीन इंडस्ट्रीज, जिसने 4035.33% के रिटर्न्स दिए और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ओनली 12.68% के दिए, जबकि ज्योति लैब ने 206.42% के रिटर्न्स दिए। और अगर इसकी थर्ड कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन करें लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स का, और साथ में दोस्तों हम एफएमसीजी की मल्टी बैगर कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट के साथ भी इसके लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर्स में सेलो और डीमार्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिटर्न रहे ज्योति लैब के 25.95% के, जबकि डीमार्ट ने लास्ट 1 ईयर में 5.23% के रिटर्न्स दिए, सेलो ने 5.02% के। लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस करें फरवरी 2022 से लेकर अब तक के रिटर्न्स को तो दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट ने नेगेटिव में रिटर्न दिए 7.69% के और अडानी विलमार ने 13.11% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, जबकि ज्योतिबा लैब ने 209% के रिटर्न्स दिए लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न रहे पोलो क्वीन इंडस्ट्रीज के 4000 के, उसके बाद सेकंड नंबर पर ज्योति लैब के ही रिटर्न्स अच्छे रहे। और अगर एवेन्यू सुपरमार्ट, अडानी विलमार्ट जैसी कंपटीटर कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें तो उनके कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म में इसके ही अच्छे रिटर्न्स रहे। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर अगस्त 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगस्त 2023 में ये बुलिश ट्रेंड के साथ एक ऑल टाइम हाई बनाता है 380 रुपीज का और इसी रेजिस्टेंस पर ये कंसोलिडेट करता है। नवंबर महीने में इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ये 550 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाता है। यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग के साथ जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाता है। इसी सपोर्ट से बाइंग वॉल्यूम आता है, धीरे धीरे सपोर्ट्स अपसाइड मूव होते हैं, लेकिन फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से अपने इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है, फिर इसके सपोर्ट अपसाइड मूव होते हैं और अभी अपने नया ऑल टाइम हाई बनाता है 573 का। और दोस्तों इसी रेजिस्टेंस पर ये कंसोलिडेट करता है, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है, अपने मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव बनते हैं, ये स्टॉक भी नेगेटिव में परफॉर्म करता है। प्रॉफिट बुकिंग के साथ कंटिन्यू ये डाउन आ रहा है, अपने सपोर्ट के आसपास है, अभी 411 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके चार्ट के पैटर्न को देखें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर से ये रेजिस्टेंस और अभी अपने सपोर्ट की तरफ ही है। ये अगर मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव बने रहे तो ये अपने सपोर्ट पर भी आ सकता है और ज्यादा नेगेटिव बने तो इस सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव बने तो दोस्तों यहाँ पर ये इस सपोर्ट पर कुछ टाइम कंसोलिडेट करके तो यहाँ से ये वी शेप रिकवरी भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट्स थे, रिवेन्यू भले ही थोड़ा सा डाउन गया स्लाइटली लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन इसके प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप गए लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों इसका जो अभी सपोर्ट रहेगा वो 380 रुपीज का रहेगा, रेजिस्टेंस इसका 573 रुपीज का रहेगा। इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 500 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 1000 प्लस के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप 380 से लेकर 400 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो, ये इसका बाइंग जोन है। और एड ऑन करने वाले भी 380 के प्राइस पर एड ऑन कर सकते हो। अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, लॉस में है, तो दोस्तों वो पैनिक ना करे, 380 के लेवल पर एड ऑन कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 500 के लेवल के ब्रेक होने का, और चाहो तो आप लॉन्ग टर्म
के लिए भी इसको होल्ड रख सकते हो। बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, एफआईआईज की अच्छी बाइंग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों लास्ट कुछ मंथ से एफएमसीजी सेक्टर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब ये एफएमसीजी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो दोस्तों इन स्टॉक्स में भी आपको अपसाइड रैली मिलेगी, ये मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगी। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क रिटर्न के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों ये थी ज्योति लैब लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगती है, आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप किसी कंपनी या किसी सेक्टर पर स्पेशल वीडियो या सीरीज चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस सेक्टर का नाम या फिर उस कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर आपके नेम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स, हमारी वीडियो कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों दोस्तों। लाइक कर दो प्लीज।